ऊपर वाले मुझे हिम्मत दो, मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस फूल को अब कैसे लेकर जाऊं? थोड़ी देर के लिए मेरा दर्द रोक दो। रानू चिड़िया जमीन पर बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रानू चिड़िया की आंखें बंद हुई जा रही थी। तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ नीले रंग के सेब उगे हुए थे। ये तो वही सेब है जो मुझे खाने के लिए बुलबुल डॉक्टर ने बताया था। चिड़िया बहन, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा बेटा किक्की, जिसे उड़ना भी नहीं आता, वो खेल खेल में एक खड्डे के अंदर गिर गया है। वो खड्डा बहुत गहरा है, वो इतना छोटा है कि मैं भी उस पे नहीं घुस सकता। चिड़िया बहन, मुझे लगता है कि तुम उस खड्डे में जा सकती हो और मेरे किक्की को बाहर ला सकती हो। तो कबूतर भैया, देर किस बात की है, चलो अभी चलते हैं। रानू चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। जमीन में एक छोटा सा छेद दिख रहा था जिसके पास कई पक्षी भी बैठे हुए थे। चिड़िया, तुम आ गई, देखो यही वो खड्डा है जिसमें कबूतर का बच्चा गिरा हुआ है। गोरी, ये तो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन एक बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना होगा। रानू चिड़िया बगैर कुछ सोचे उस खड्डे के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया के अंदर जाने के बाद सभी पक्षी उसका बाहर आने का इंतजार करते हैं। चिड़िया बहन, क्या तुम ठीक हो? मेरा किक्की मिला के नहीं? कबूतर का ऐसा सवाल करने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक रानू चिड़िया खड्डे से बाहर निकलती है और उसके पंचों में किक्की भी था। मेरा किक्की। चिड़िया, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे किक्की की जान बचा ली। कबूतर भैया, मैं जब भी किसी की मदद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे रानू चिड़िया जंगल वासियों की मदद करती थी। लेकिन एक दिन अचानक रानू चिड़िया की तबीयत खराब हो गई। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? रानू चिड़िया की चीख पुकार सुनकर पास के पक्षी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, क्या हुआ आपको? पता नहीं मिठू, मेरे पेट पे बहुत दर्द है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कुछ देर बाद कबूतर बुलबुल डॉक्टर को ले आता है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया को देखती है। चिड़िया बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। बुलबुल बहन, क्या हुआ, बताओ हमें। ऐसी भी क्या बात है जो आप कर रही हो बताने के लिए? रानू चिड़िया सबकी मदद करती है, हम भी चिड़िया की मदद करेंगे। चिड़िया के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अगर इसने वो नीला सेब नहीं खाया तो शाम तक इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं और रानू चिड़िया भी बहुत परेशान हो जाती है। बुलबुल बहन, अगर बात नीले सेब की है तो मैं ला कर दूंगा चिड़िया को। मुझे बताओ, वो पेड़ कहाँ है? तुम हमें डरा क्यों रही हो? कबूतर भैया, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि इंसानों ने हमारे जंगल में 100 पेड़ काटे थे और उनमें से एक नीले सेब का पेड़ भी था, इसलिए अब उसका मिलना नामुमकिन है। ये सुनकर वो सभी पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी बाहर से गोरी कवि की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी पक्षी बाहर आ जाते हैं। मेरी आँख, मेरी आँख, मेरी आँख में कुछ चला गया है। सुबह से मेरी आँख खुल नहीं रही। दिखाओ गोरी। लगता है गोरी, तुम्हारी आँख में किसी जहरीले फूल का रस चला गया है। जहाँ तक मुझे पता है कि काली पहाड़ी पर एक हरे रंग का पौधा है। अगर उस फूल का रस तुम्हारी आँख में डाल दिया जाए तो तुम्हारी आँख ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए अंधी हो जाओगी। क्या क्या बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? मैं काली पहाड़ी पर भला कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वहाँ बहुत अंधेरा होता है, भला कौन जा सकता है वहाँ? तभी रानू चिड़िया कहती है, गोरी, मैं ये करूँगी। परंतु चिड़िया बहन, तुम्हारी तबीयत तो पहले ही खराब है, तुम ये कैसे कर सकती हो? कोई बात नहीं, मेरे पास रात तक का समय है। मैं मरने से पहले गोरी को जिंदगी देना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सभी पक्षी भी बहुत गमज़दा हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से काली पहाड़ी की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया को काली पहाड़ी नजर आने लगती है। ए ऊपर वाले, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं ये काम पूरा कर लूं, उसके बाद तू मुझे अपने पास बुला लेना। रानू चिड़िया काली पहाड़ी पर पहुंच जाती है। यहाँ तो हर तरफ घने पेड़ पौधे हैं। अब मैं उस हरे फूल को कहाँ ढूंढूंगी? अपने दर्द के साथ रानू चिड़िया ने फूल को ढूंढना जारी रखा।
आखिरकार रानू चिड़िया को हरे फूल का पौधा मिल जाता है। फिर रानू चिड़िया ने एक फूल तोड़ा और जैसे ही वो उड़ने लगती है तो उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। ऐ ऊपर वाले, मुझे हिम्मत दो, मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस फूल को अब कैसे लेकर जाऊँ? थोड़ी देर के लिए मेरा दर्द रोक दो। रानू चिड़िया जमीन पर बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रानू चिड़िया की आंखें बंद हुई जा रही थी। तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ नीले रंग के सेब उगे हुए थे। ये तो वही सेब है जो मुझे खाने के लिए बुलबुल डॉक्टर ने बताया था। रानू चिड़िया ने हिम्मत की और उड़कर सेब के पेड़ पर बैठ गई। रानू चिड़िया ने जल्दी से एक सेब को खा लिया। सेब खाते ही रानू चिड़िया का दर्द उड़न-छू हो गया। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। ऐ ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रानू चिड़िया खुशी खुशी वो फूल लेकर वापस चली जाती है। गौरी कभी अभी भी दर्द में चीख रही थी। देखो, चिड़िया ने अपना वादा फिर से निभाया, वो आ गई। फिर बुलबुल ने हरे फूल का रस गौरी की आंख में डाल दिया। अरे वाह, मैं तो ठीक हो गई। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया बहन, आपके पेट का दर्द कैसा है? मुझे तो आप अब बिल्कुल ठीक लग रही हैं। फिर रानू चिड़िया उन सबको नीले सेब के पेड़ का बता देती है। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। किसी जंगल में एक गौरी कवि रहती थी। वो कवि बहुत गरीब थी। एक दिन वो नदी से पानी भरने जा रही थी। गौरी के पास एक मटका था जिसमें पानी भरकर वो घर लाती थी। गौरी कवि ने उस मटके को नीचे रखा और पानी भरने लगी। तभी उसने देखा कि उस मटके में एक सांप बैठा है। मैं ये सांप अपने घर ले जाऊंगी और इसे खुद को काटने दूंगी। मैं इतनी गरीब और अकेली हूँ कि मैं जीना भी नहीं चाहती। गौरी कवि वो मटका लेकर घर पहुँची। जैसे ही उसने मटके को नीचे रखा तो वो मटका एक सोने के हार में बदल गया, जिसे देखकर कवि बहुत हैरान हुई क्योंकि वहाँ सांप की जगह एक कीमती हार पड़ा हुआ था। वो कवि सोने का हार लिए जल्दी से कबूतर महाराज के पास गई और कबूतर महाराज ने वो सोने का हार तुरंत खरीद लिया और अपनी रानी को देने के लिए, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहती। उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। रानी वो हार देखकर बहुत खुश हुई। महारानी ने वो हार अपने एक बक्से में रख दिया। थोड़ी देर बाद रानी ने दोबारा वो हार देखना चाहा, मगर जब उसने बक्सा खोला तो वो देखकर हैरान होगी क्योंकि वहाँ सोने का हार नहीं बल्कि चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था जो खेल रहा था और वो रानी को देखते ही खुश हो गया। ओह, ये कितना प्यारा है। मैं